हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने दो टॉपिक पढ़े थे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। आज जो हम पढ़ेंगे वो कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, या तो आपके क्वेश्चन में फॉर्मेट बना हुआ दिया होगा या फिर आपको फॉर्मेट बनाना होगा पहले। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें आपको बनाना है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L, पर क्या फॉर्मेट बना हुआ है? नहीं बना। तो सबसे पहला काम आप उसको फॉर्मेट के सीक्वेंस में रखोगे। तो पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। टॉपिक है हमारा तीसरा टॉपिक, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। देखो ध्यान दो जरा। सबसे पहले क्या दिया बताओ, 2 साल बता दो, साल कौन कौन से हैं? कौन कौन सा ईयर है? 2016। पहला क्या है? 15, 16 और दूसरा 14, अच्छा 14, 15। सबसे पहले हम अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपका आता है, सबसे पहले आता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आपके क्वेश्चन में सबसे पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया होगा। कितना कितना दिया बता दो? 25 लाख और 20 लाख है ना, 25 लाख और 20 लाख। इसके बाद आता है अदर इनकम। तो क्या अदर इनकम गिवन है? नहीं है। तो जब अदर इनकम ना दिया हो तो हमें लिखने की जरूरत तो है नहीं। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, टोटल रेवेन्यू। बहुत ही ये आसान सा चैप्टर है और 3 नंबर का एग्जाम में आएगा। पिछले 2 साल से रिलेटेड था, इस बार वापिस ऐड हुआ है, तो साफ सीधी बात है कि आया है तो आएगा भी। और कुछ नहीं करना होगा, कोई भी एक टॉपिक आपको दिया होगा, आपको बनाना होगा बस। ज़्यादा चांस है कि फॉर्मेट नहीं दिया होगा, बनाने के करना पड़ेगा। कि 3 नंबर का है, वैसे तो सीधे आगे तो 5 मिनट लगेगा आपको बस। अब इसके बाद हम इसमें लिखते थे एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में आपको क्या क्या दिया हुआ है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना कितना है? 10 लाख, मतलब 10 लाख और 7 लाख है ना। और उसका और कोई एक्सपेंस है? अदर एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है? 2 लाख और 3 लाख। 2 लाख रुपए और 3 लाख। और तो कोई एक्सपेंस नहीं है। तो ये आपका यहां से टोटल कर तो ये आ जाता है आपका टोटल एक्सपेंसेस। तो ये हो गया 12 लाख रुपए और ये हो गया 10 लाख रुपए। अब देखो टोटल रेवेन्यू माइन, ये आप मान लो इसको ए, इसको माना जाता है बी, और ए में से बी घटाते तो आपका आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ए माइनस बी। तो 25 माइनस 12 13 लाख रुपए तो ये आ गया, और 20 माइनस 10 10 लाख रुपए आ गया। और इस पे लगता है टैक्स। तो टैक्स का रेट कितना दिया हुआ है? 40%। तो इसके बाद आता है नेट प्रॉफिट, ये इसका छोटा सा फॉर्मेट है। तो देखो 13 लाख का 40% निकालेंगे तो 5,20,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7,80,000। इसका 40% 4 लाख हो गया, 10 लाख रुपीस पे निकला 40%, तो ये बच गया 6 लाख रुपए। यहाँ तो कोई परेशानी है? ये आपने एक्स्ट्रा काम करा क्योंकि फॉर्मेट नहीं था। अब देखो अगर ये कंपैरेटिव होता तो हम इसे निकालते एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, जो लास्ट क्लास था। पर यहाँ पर आपको बोला है आपको कॉमन साइज बनाना है। तो कॉमन साइज में देखो क्या निकलता है, 2 साल है, 2 यहाँ पे निकलता है परसेंटेज चेंज, डायरेक्ट परसेंटेज चेंज ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब यहाँ पे दोनों साल का अलग अलग परसेंटेज चेंज निकलेगा। 2015-16 का अलग निकलेगा, 2014-15 का अलग निकलेगा, और बेस किसको रखा जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इस साल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 25 लाख। तो जब मैं इस साल का निकालूंगा तो परसेंटेज निकालते हैं, जो नीचे बेस होगा वो ये होगा। तो जैसे मैं अगर इसका निकालूं तो ये क्या होगा? 25 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100। तो पहला तो 100% ही आ गया, ये भी 100% ही हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही है। इसका निकालूंगा तो 10 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100, जो भी आएगा। इसका निकालूंगा तो 2 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100। इसका निकालूंगा तो 12 लाख अपॉन 25 लाख
इंटू 100, सॉल्व कर लोगे परसेंटेज, इसका निकलेगा तो 13 लाख। समझ गया क्या करना आपको? ऐसे ही आपको एक एक करके नीचे सबका ही निकाल देना है। पहला 100% होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, बाकी सबका जो भी आएगा सबके नीचे इस साल का याद रखना। आपको ये लेना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू नहीं लेना। इस क्वेश्चन में क्या है कि अदर इनकम नहीं है, इसलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल रेवेन्यू दोनों सेम है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 1 लाख का अदर इनकम होता तो ये फिर 26 लाख हो जाता। तो आपको इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से मतलब है, क्योंकि यहाँ जो परसेंटेज निकलता है किसके बेस पर निकलता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऐसे जब मैं इस साल का निकालूंगा तो इस साल का कितना लेके चलूंगा? 20 लाख। तो पहला 100%, कलर बदल देता हूं मैं जरा। पहला हो गया आपका 100%, इसका भी 100%, इसका निकालूंगा तो कितना होगा? 7 लाख। और नीचे बेस कितना रहेगा आपका? ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी 20 लाख इंटू 100। ऐसे इसका निकालूंगा तो 3 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100। ऐसे करके हम एक एक करके सबका निकाल देंगे। समझ गए? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब देखो एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L बना रहे थे तो आपको 2 साल कंपलसरी था, क्योंकि 2 साल होगा तभी आप एब्सोल्यूट निकाल पाओगे, क्योंकि एब्सोल्यूट का फॉर्मूला था करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। पर एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे सिर्फ आपको 2000 ये दिया होता, मैंने आपको 2000 सिर्फ 2015 दिया होता, तो क्या आप ये नहीं निकाल लेते? निकाल लेते। क्या दोनों सालों का आपस में कोई कनेक्शन है? तो मतलब क्या है कि आपका जब कॉमन साइज का स्टेटमेंट ऑफ P&L होगा तो वो आपका 1 साल का भी दिया हो सकता है। 1 साल का दिया होता है इसका, तो आप सिर्फ ये परसेंटेज निकाल देते, ठीक है। लेकिन अगर कंपैरेटिव होगा तो आपको 2 साल कंपलसरी दिए होंगे, 2 साल होगा, उसके बाद आप एब्सोल्यूट और परसेंटेज निकालोगे। ये डिफरेंस है दोनों में। अब वहाँ पे 2 चीज़ें निकलती है, 2 को कंपेयर करके एब्सोल्यूट और परसेंटेज निकाल जाता है, और यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज चेंज ही निकलता है, ठीक है। और एक आखिरी टॉपिक रह गया, वो भी हम ये डिस्कस कर लेते हैं। किसी ऑनलाइन किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और अभी हमारे इस लेक्चर्स के साथ साथ क्या कहते हैं, हमारे दूसरे चैनल पे प्रोजेक्ट फाइल्स भी आई है, वो भी आप देख सकते हो। PYQs है वो देखो। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो पीछे आ जाओ, देखो कॉमन साइज बैलेंस शीट का क्वेश्चन दिया होगा। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या फॉर्मेट बना हुआ है? नहीं बना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23। तो यहाँ पर भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं दिया, तो आप पहले बैलेंस शीट फॉर्मेट में लगाओगे। हमारा जो टॉपिक है कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो पहले तो आप बैलेंस शीट बनाओगे। आपको 2 साल की इंफॉर्मेशन दी गई है, 2 साल की बैलेंस शीट बना लेंगे हम। पर्टिकुलर, तो याद रखना जब आपको फॉर्मेट दिया होगा, 2 साल कौन कौन से ईयर बता दो? 23 और 23, 22। तो देखो अगर आपको ईयर क्या कहते हैं बनी हुई बैलेंस शीट होगी तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए क्या होगा, मेहनत कम हो जाएगी, नहीं तो बनाना होगा। तो सबसे पहले इसमें आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, तो हम लिख लेते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। और जो पहला वर्ड आता है वो आता है शेयर होल्डर फंड। तो क्या आपको शेयर होल्डर फंड दिया है, इसके अंदर की डिटेल दी है? शेयर होल्डर फंड दिया। हो सकता है आपको ऐसा शेयर होल्डर फंड आता है कि शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस दोनों दिया हो, तो आप शेयर होल्डर फंड डाल के उन दोनों की वैल्यू लिखोगे। कितना दे रखा है शेयर होल्डर फंड? 5,40,000, 3,60,000। उसके बाद आता है दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज कितना कितना है? 1,80,000, 1,80,000। उसके बाद है करंट लायबिलिटीज, तो यहाँ तो सब हेडिंग ही दे रखी सीधे, कितनी है? और दूसरे में 60,000। लायबिलिटी साइड खत्म, टोटल कर लेंगे हम, एक साइड खत्म हो गया। तो देखो 3 और 5, 3, 9, 10, 9 लाख रुपए हो गए, और ये 3, 4, 5, 6 लाख हो गए। कोई दिक्कत? फिर आपके एसेट्स आ जाएंगे, तो एसेट्स में 2 ही हेडिंग है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट, दोनों की वैल्यू दी होगी। कितनी कितनी बताओ? नॉन करंट एसेट कितना कितना है? 6,30,000, और दूसरे में 4,20,000, और ये करंट एसेट्स 2,70,000, 1,80,000। ठीक है, आप टोटल कर देंगे तो ये हो गया 9 लाख, ये हो गया 6 लाख। यहाँ तक हो गया। ये आपका क्या है? तो ये आपकी कॉमन साइज बैलेंस शीट बन गई है।
मतलब सिर्फ बैलेंस शीट बनी अभी तो। अब इसको हम कॉमन साइज की बात करते हैं, कॉमन साइज कैसे बनेगा। अगर ये कॉम्परेटिव होता तो आप क्या करते हैं, एब्सोल्यूट परसेंटेज, लेकिन यहाँ पे क्या करना आपको, तो यहाँ पे हमें कॉमन साइज बनाना है। तो देखो इसमें हम यहाँ पे सीधे निकालेंगे परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज ऑन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब है टोटल ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के टोटल के बेस पे परसेंटेज निकालेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं 2023 की, तो 23 की बैलेंस शीट का टोटल कितना है, 9 लाख है ना, दोनों साइड बराबर होता है सिर्फ लायबिलिटीज। तो 9 लाख यहाँ का हो गया और यहाँ का कितना है 6 लाख। तो जब मैं इसका निकालूंगा पहले वाले का, तो 5, 40 2 साल का अलग अलग निकलेगा, 2023 का अलग और 2022 का अलग, तो 5 लाख। हाँ, तो बेस उस साल की बैलेंस शीट का टोटल, यानी पहले साल में 9 लाख रखेंगे बेस, दूसरे का निकालेंगे तो 180 डिवाइड बाई 9 लाख इंटू 100। इसका निकालेंगे तो 180 डिवाइड बाई 9 लाख इंटू 100। परसेंटेज आप निकाल ही लोगे। इसका निकालेंगे तो 630 डिवाइड बाई 9 लाख इंटू 100। मतलब इस साल की जो बैलेंस शीट है 9 लाख रुपए, वो आपका बेस हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो 270 डिवाइड बाई 9 लाख इंटू 100। कोई दिक्कत। अब वही जब हम अगली साल पे बात करेंगे, तो अगली साल की जो बैलेंस शीट का टोटल है वो है आपका कितना, 6 लाख रुपए। तो जब इस साल का निकाल तो 6 लाख रहेंगे, यानी पहले का 360 अपॉन 6 लाख इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा 180 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100, 60,000 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100। तो ये हो गया आपका 10%। ऐसे करके आप सब कैलकुलेट कर लोगे। तो अगर आप जहाँ भी ध्यान से देखो, तो अगर आपको सिर्फ 2023 का दिया होता तो आप ये कैलकुलेट नहीं कर लेते, हो जाता। यहाँ पे भी एक दूसरे साल से कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर 1 साल का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब देखो हमने कुल मिला के 4 टॉपिक पढ़े। मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता दूँ, लास्ट लेक्चर में हमने कंपेरेटिव पढ़ा था। कब, तो कंपेरेटिव बैलेंस शीट हो चाहे स्टेटमेंट ऑफ P&L हो, आपको 2 साल का होगा ही होगा। उसके बाद आपको एब्सोल्यूट और परसेंटेज निकाल देना। लेकिन जैसे हम कॉमन साइज की बात करेंगे, तो वो आपका 1 साल का भी हो सकता है और 2 साल का भी हो सकता है। इसमें हमें सीधे परसेंटेज चेंज निकालना होता है। जब बैलेंस शीट के बेस पे मतलब बैलेंस शीट का निकालते हैं, तो बैलेंस शीट के टोटल को बेस रखते हैं, और जब स्टेटमेंट ऑफ P&L करते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस रखते हैं। सिर्फ इतना ही है, कोई दिक्कत। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अगली क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग रेशियो। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा। इसके बस हर एक टॉपिक के 2-2 क्वेश्चन कर लेना कि आपके दिमाग में रहे, क्योंकि एग्जाम में आएगा पक्का 3 नंबर का, ठीक है ना। बाकी जो ऑनलाइन बच्चों, आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पहला पेज, ये पहला टॉपिक और ये आपका दूसरा टॉपिक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।